एक गांव में एक गरीब नौजवान रहता था जो अपनी माँ के साथ बहुत तंग हालात में जिंदगी गुजारता था। रमजान का महीना चल रहा था, लेकिन गरीबी की वजह से उनके पास इफ्तार के लिए भी कुछ नहीं था। इसके बावजूद नौजवान और उसकी माँ मजबूत ईमान के साथ रोजा रखते थे। उन्हें यकीन था कि अल्लाह की मदद जरूर आएगी। हर सुबह नौजवान अपनी माँ की दुआ के साथ घर से निकलता और काम की तलाश में शहर जाता, मगर हर जगह उसे नाउम्मीद करके वापस भेज दिया जाता। एक दिन जब उसका रोजा बहुत मुश्किल हो गया, धूप तेज थी और भूख प्यास की वजह से उसका बदन कमजोर हो रहा था, तब भी उसने अल्लाह पर भरोसा रखा। एक बार फिर वह एक दुकानदार के पास काम मांगने गया, मगर दुकानदार ने गुस्से में मना कर दिया। थक हार कर जब वह रास्ते से गुजर रहा था तो उसकी नजर एक मस्जिद पर पड़ी। वहां जाकर उसने दिल से दुआ की, या अल्लाह मेरी मुश्किल आसान फरमा, मुझे मेरे इम्तिहान में कामयाबी अता फरमा। दुआ के बाद जब वह एक पुरानी गली से गुजर रहा था तो उसकी नजर एक पुरानी संदूक पर पड़ी जो आधी मिट्टी में दबी हुई थी। उसने संदूक खोलने की कोशिश की और जब ढक्कन खोला तो अंदर सोना और चांदी चमक रही थी। नौजवान की आंखें भर आईं। यह देखकर उसका दिल ईमान से भर गया। वह समझ गया कि यह सिर्फ अल्लाह की मदद का एक जरिया था। मगर फिर उसने सोचा, अगर यह माल सिर्फ मेरे नसीब का होता तो अल्लाह इसे मेरे घर में भेज देता। शायद इसका असल मालिक खो गया हो। यह सोचकर वह संदूक को उठाकर काजी के पास ले गया। काजी ने पूरे गांव में ऐलान करवाया कि जो भी इस संदूक का असल मालिक हो वह सबूत के साथ आए। कुछ दिन गुजर गए, मगर कोई भी हकीकी मालिक सामने नहीं आया। तब काजी ने फैसला किया कि यह माल अब नौजवान का हक है, क्योंकि उसकी नीयत साफ थी। सोना और चांदी मिलने के बाद भी नौजवान ने अपनी माँ की तालीम पर अमल किया और पूरे गांव की मदद की। उसने अपने लिए एक छोटा सा काम शुरू किया और गरीबों की मदद करता रहा। अब नौजवान के पास दौलत थी, लेकिन उसने इस माल को सिर्फ अपने लिए नहीं रखा। उसकी माँ ने उसे नसीहत की, बेटा, अल्लाह का दिया हुआ माल सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की मदद के लिए भी होता है। अगर तू इसका सही इस्तेमाल करेगा तो अल्लाह और ज्यादा बरकत देगा। ये बातें सुनकर नौजवान ने फैसला किया कि वह इस माल को नेक तरीके से इस्तेमाल करेगा। उसने अपनी माँ की बात पर अमल करते हुए एक छोटी सी दुकान खोल ली, जिसमें वह ईमानदारी और मेहनत से काम करने लगा। वह हमेशा गरीब और भूखे लोगों की मदद करता। जो भी उसकी दुकान पर आता उसकी जरूरत का सामान बिना किसी लालच के देता। कुछ ही महीनों में उसकी ईमानदारी और नेक दिल होने की शोहरत पूरे गांव में फैल गई। लोग उसका एहतराम करने लगे और उसकी दुकान पर दुआएं देने के लिए आने लगे। लेकिन हर ईमानदार इंसान की तरह इस नौजवान का इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था। जब उसके काम में बरकत आने लगी तो कुछ लोग उसके दुश्मन बन गए। एक दौलतमंद सेठ जो हमेशा गरीबों का हक मारता था, इस बात से जल गया। उसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक गरीब नौजवान सिर्फ अल्लाह के भरोसे पर इतना कामयाब हो रहा था। उसने नौजवान के खिलाफ झूठी अफवाह फैला दी। लोगों में यह बात फैलाने लगा कि नौजवान का माल किसी और का है। उसने झूठ बोलकर यह सब हासिल किया है। गांव के कुछ लोग जो उससे जलन रखते थे, सेठ की बात मान गए और नौजवान से दूरी बनाने लगे। इस बात का सबसे ज्यादा दुख उसकी माँ को हुआ। वह हमेशा अल्लाह से दुआ करती, या अल्लाह इस इम्तिहान में भी मेरे बेटे को कामयाब कर। मगर नौजवान ने किसी से शिकवा नहीं किया। उसने अपने काम को ईमानदारी से जारी रखा और अल्लाह से दुआ करता रहा, या अल्लाह तू सब देख रहा है, मैं सिर्फ तेरे भरोसे पर सब्र कर रहा हूँ, तू मुझे मेरे इम्तिहान में कामयाबी दे। एक दिन एक अजनबी आदमी गांव में आया। वह मुसाफिर था, मगर उसकी शख्सियत कुछ अलग थी। उसने गांव वालों से पूछा, यहाँ एक नौजवान है जो गरीबों की मदद करता है, मुझे उससे मिलना है। जब वह नौजवान की दुकान पर पहुंचा तो उसने देखा कि नौजवान वाकई बहुत ईमानदारी से काम कर रहा है। मुसाफिर ने कहा, मैं बहुत दूर से आया हूँ और एक नए शहर में बड़ा काम शुरू करना चाहता हूँ। मुझे एक ईमानदार आदमी चाहिए जो मेरे साथ काम करे। क्या तुम तैयार हो? नौजवान ने सोचा, यह भी शायद अल्लाह की तरफ से एक और इम्तिहान है। उसने मुसाफिर से कहा, अगर यह काम ईमानदारी का है और इसमें किसी का हक नहीं मारा जाता तो मैं तैयार हूं।
मुसाफिर मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हारी ईमानदारी की मिसाल सुन चुका हूँ। मैं एक बड़ा ताजिर हूँ और मुझे तुम्हारे जैसे शख्स की तलाश थी। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे साथ काम करके न सिर्फ मुझे फायदा होगा बल्कि गरीबों की मदद भी होगी। नौजवान के लिए यह एक नया मौका था। उसने अपनी माँ से मशवरा किया। माँ ने कहा, बेटा, यह अल्लाह की तरफ से एक नया दरवाजा खुला है, लेकिन हमेशा याद रखना, जो भी करो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करो। नौजवान नए शहर गया और वहां मुसाफिर के साथ मिलकर काम शुरू किया। उसकी ईमानदारी की मिसाल हर जगह दी जाने लगी, लेकिन उसके जलने वाले दुश्मनों ने उसके खिलाफ एक और साजिश रच दी। एक दिन उसी सेठ ने झूठी गवाही देकर काजी के सामने कहा, तो ये नौजवान चोर है, इसने गरीब की अमानत चुरा ली। नौजवान हैरान था क्योंकि उसने कभी किसी का हक नहीं मारा था। उसने दुआ की, जो वो अल्लाह सच्चाई को सामने ला, और फिर एक चमत्कार हुआ। काजी ने कहा, अगर नौजवान सच बोल रहा है तो जो पहले उसे संदूक मिला था उसका असली मालिक जरूर सामने आएगा। तभी एक बुजुर्ग आगे बढ़े और बोले, मुझे याद है जब यह नौजवान गरीब था तब इसने मुझे एक संदूक ला कर दिया था जो इसे रास्ते में मिला था। इसने मेरे हक का गलत इस्तेमाल नहीं किया। यह ईमानदार है। इस पर झूठा इल्जाम लगाना गुनाह है। सब लोग हैरान रह गए। झूठा इल्जाम लगाने वाले सेठ की असलियत सबके सामने आ गई। गांव के लोग समझ गए कि नौजवान सच्चा और ईमानदार है। अल्लाह ने उसकी मेहनत और सब्र का बदला दिया। वह एक बड़ा ताजिर बन गया, लेकिन उसने कभी गरीबों की मदद करना नहीं छोड़ा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सब्र और ईमानदारी का फल हमेशा अच्छा होता है। अल्लाह हमेशा ईमानदार की मदद करता है, चाहे इम्तिहान कितना भी बड़ा क्यों न हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज।